नारी शक्ति और बंधुओं, नमस्कार। एस्ट्रो फैक्टर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या में प्रस्तावित 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने मुहूर्त को लेकर के योजित किया था, उसकी बहुत अधिक सराहना मिली है। आज हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में, रामचरितमानस की भूमिका। बंधुओं, अधिकतर जितने भी ग्रंथ पहले लिखे गए, अधिकतर सब संस्कृत में थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर बांदा में हुआ था और संवत था 1554। देखिए, अक्सर संवत और सन में लोग भ्रम और भूल कर देते हैं। तो जो संवत है उससे हमेशा सन 57 वर्ष कम रहता है। कहते हैं सन संवत से कम रहे 57 ही वर्ष, इसी तुला पर तौलिए जन्म मृत्यु निष्कर्ष। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बहुत अधिक नहीं हो पाई। उनके गुरु नरहरि दास जी उनको अपने साथ ले आए और उन्हीं के साथ ही उन्होंने अपने पठन पाठन का कार्य पूर्ण किया। तो जब वो सांसारिक और चेतनाओं से विमुक्त हो गए और उसके बाद उन्होंने धर्म के और विभिन्न प्रकार के जो शास्त्र थे, जितने पुराण थे, सबका उन्होंने अध्ययन किया और उनके दिमाग में अपने गुरु के आदेश से, अपने गुरु के साथ उन्होंने सूकर या सोरो क्षेत्र, यहाँ एटा जनपद उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर उन्होंने राम कथा सुनी थी। तो उनको यह उत्कंठा हुई कि रामचरित का हमको वृतांत लिखना चाहिए। तो जब उन्होंने काशी में काम आरंभ किया, संस्कृत में वो लिखते थे, लेकिन जब वो संस्कृत में लिखते थे तो मित्रों, वो जो उनके द्वारा कृतित्व है वो लुप्त हो जाता था। तो उनको भगवान शंकर का स्वप्न हुआ और उनकी प्रेरणा ये रही कि इसको आप सामान्य और बोलचाल की भाषा में रामचरितमानस की एक प्रकार से उसको लेखबद्ध कीजिए। कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी कृत रघुनाथ गाथा। तो अब इसको आरंभ कैसे किया जाए? तो उन्होंने वही दिन चुना। कौन सा दिन चुना? रामनवमी का। तो वो जो रामनवमी का दिन था वही दिन उन्होंने चुना और कहते हैं कि संवत 1631, संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि शीशा, नवमी भौमवार मधुमाशा। अब आप देखिए, मुहूर्त अगर आप निकालेंगे तो नवमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, भौमवार को कहते हैं मंगलवार, लेकिन उनको तो एक ईश्वर की अवतार की व्यक्तित्व और कृतित्व की गाथा लिखनी थी। तो उन्होंने, चूंकि वही दिन था जो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि यह दिन सबसे उचित होगा। हमने पहले पुराने वीडियो में बताया कि अभिजीत मुहूर्त में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि कौन सी थी? नवमी। मधुमास पुनीता चैत्र मास था। नवमी तिथि मधुपास पुनीता, शुक्ल पक्ष कौन सा था? शुक्ल पक्ष था। अभिजीत हरिप्रीता, तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। और ये 80 घाट पर वाराणसी में, काशी कह सकते हैं आप, काशी पुराना नाम उसका काशी है, विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता, रोम के बाद, रोम से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता काशी का क्या महत्वपूर्ण है? काशी में संहारक रुद्र जी, शिव भगवान, कहते हैं कि जो मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसके पश्चात वो कान में उसके तारक मंत्र देते हैं। यही कारण है बंधुओं कि काशी विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे चिता जलाई जाती है। तो काशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें प्रश्न ये था कि वो जब अवधी भाषा में उन्होंने लिखना शुरू किया तो स्थानीय जो संस्कृत के विद्वान थे उनसे रुष्ट रहने लगे, उनसे अप्रसन्न रहने लगे और उन्होंने कहा कि ये संस्कृत में लिखा जाए
और ये अवधी भाषा और बोलचाल की भाषा, ये भाषा तो उचित नहीं प्रतीत होती। तो एक बार कहते हैं कि एक तुला में सारी वेद पुराण शास्त्र रख दिए गए और सबसे नीचे उसमें रामचरित मानस रख दिया गया। दूसरे दिन प्रातः जब काशी विश्वनाथ जी का कपाट खोला गया तो सबसे ऊपर उसमें रामचरित मानस रखा था और भगवान शंकर का उसमें हस्ताक्षर था, लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। फिर भी लोग माने नहीं और फिर ये प्रकरण वहां के जो संस्कृत के सबसे विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी थे, उनको ये प्रकरण संदर्भित किया गया। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने एक संस्कृत में एक उसमें अपना मत व्यक्त किया और उसमें लिखा था कि काशी में आनंदकन रूपी वन में तुलसी नाम का पौधा विचरित करता रहता है और वहाँ जो मंजरी है उस पर श्री राम रूपी भंवरा मंडराता रहता है। इसके पश्चात फिर किसी ने किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की और ये बताते हैं कि समय समय पर हनुमान जी का दर्शन होता रहा और हनुमान जी उनको इस कार्य में आगे जो जो विघ्न बाधाएं थीं और जो जो समस्याएं थी उसके लिए प्रेरित करते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का लक्ष्मण जी का भी दर्शन उनको हुआ था, जिसके बारे में दोहे और जिसके बारे में चौपाइयाँ प्रचलित हैं। और राम विवाह का जब प्रकरण आता है मार्गशीर्ष मास में, तो लगभग 2 वर्ष 7 साल में कहते हैं कि रामचरितमानस पूरा हुआ। टोडरमल जी जो सम्राट अकबर के समय नवरत्न थे, उन्होंने इनकी गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ज्यादा मदद की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, गूगल पर अगर आप सर्च करिएगा तो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपको मिल जाएंगी। उसमें देखिए कैलीग्राफी कितनी महत्वपूर्ण है। एक चौपाइयों में जो शब्द हैं, जो वाक्य है, उसमें बहुत ही कम 1 सेंटीमीटर से भी कम अंतर है। अब इतना अंतर, न उसकी कोई किसी प्रकार से रफ था, न किसी प्रकार का कोई फेयर था, न किसी प्रकार की कोई और वाह सहायता थी। तो यह कार्रवाई बिना ईश्वर की कृपा के, यह कार्रवाई बिना ईश्वर के एक प्रकार के मार्गदर्शन के, या किसी पराशक्ति के सम्मोहन के बिना यह कार्रवाई संभव नहीं है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखिए रामचरितमानस एक ऐसा है, उसमें चाहे आप नीति माने, चाहे ज्योतिष माने, चाहे मौसम माने, चाहे जो भी चीज माने, हर चीज के बारे में बहुत ही अच्छी वृतांत उपलब्ध किया गया है। जैसे आपको मैं बताऊं कि कहते हैं जब सूखा पड़ता है तो उदित अगस्त पंथ जल सोखा, माने अगस्त जब फूल होता है, मान लीजिए वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर रूप से उसमें फूल आते हैं, तो उदित अगस्त पंथ जल सोखा, यानी कि जब अगस्त में फूल आने लगेंगे इस बार, इसका मतलब है उसमें बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ेगा। सुंदरकांड में देखिए बहुत ही हनुमान जी के लिए सुंदरकांड बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहते हैं कि अशोक वाटिका में जब वो सीता जी के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हुए तो सीता जी ने कहा, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छोहू। माने सीता जी ने उनको इतना आशीर्वाद दे दिया था कि अगर चाहते तो उसी दिन वो अपनी रावण के लिए उसी दिन उनका विध्वंस कर देते। लेकिन देखिए वो स्वामी भक्त थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारे स्वामी का आदेश यही है, हमारे स्वामी का आदेश लिमिटेड है, खाली आपका पता लगाना है, वो कार्य हमारा। लेकिन वही बल सबसे ज्यादा हनुमान जी को सबसे पहले सीता जी ने बल दिया था। तो इस प्रकार की चीजें जिनकी व्याख्या लिखना, उनका आशीर्वचन लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1680 में वहीं 80 घाट पे, संवत 1680 घाट के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, लगभग 126 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना उनका देहावसान हुआ। तो बंधुओं, मैंने सोचा कि रामचरितमानस के बारे में व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए। नमस्कार।